हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन प्यार में। तो आज ये वीडियो पटवार एग्जाम जो 17 अगस्त को फर्स्ट एंड सेकंड पारी में जो हमारे चैनल से क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करेंगे। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन 100% आएगा तो 100% आएगा, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी और कुछ जीके क्वेश्चन आपके सामने आज प्रूफ रखूंगा। तो आप मान के चलना पटवार एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन मिल रहे हैं तो फोर्थ ग्रेड वालों के लिए कितना शानदार ऑफर रहेगा कि पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख रहे हैं, वो मैं करा रहा हूँ। पिछले हमारी वापिस यार कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ ग्रेड की बूस्ट टेस्ट सीरीज, तो आप सभी बच्चे उनके अनुसार जुड़ जाइए। आज हम देखेंगे जो राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन है वो प्लस उनके आंसर की साथ उनको हम देखेंगे कौन सी क्लास में कहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त कर किसके द्वारा किया जाता है, यानी मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए था राज्यपाल। जिस बच्चे का राज्यपाल जवाब है उसका ये सही है, यानी कोई मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए किसका जवाब किया जाता है तो राज्यपाल का। ठीक है, तो ये हमने कहां करवाया था वो देखते हैं। तो ये हमने कहां करवाया था, ये देखो हमारी एक क्लास थी जिसमें हमने क्या कराया था कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा, यानी कि आपके सामने क्या पूछा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके उसमें राज्यपाल था ना, तो आपके सामने देख लो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। क्या करेगा, सीएम की नियुक्ति करेगा। ठीक है, यानी ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है ना कि राजस्थान में उच्च न्यायालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे वो देखो कि राजस्थान में उच्च न्यायालय से वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी जून 2025 के अनुसार पूछ रहे हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल में जो बदले गए हैं ना वो जुलाई में बदले गए हैं। ठीक है, तो आपका इसके अनुसार जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव साहब। ठीक है, यानी इसके अनुसार क्या जवाब होना चाहिए, जिसका ए करके है ना उसका जवाब है सही है। ठीक है, ये हमने कौन सी क्लास में कराया था, तो ये देखो ये रहा हमारा 42वें क्रम के मुख्य मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे। ठीक है, आगे चलो, आगे क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 कब लागू हुआ था। ठीक है, यानी लोकायुक्त उप लोकायुक्त 1973 अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हम भाग्य बात करें तो इसका जवाब होना चाहिए था 3 फरवरी 1973। आगे इसका कौन सी क्लास में जिक्र किया गया वो देखें, तो आपके लोकपाल लोकायुक्त की लगभग 2 दिन पहले क्लास ली हुई थी कि जिसमें 3 फरवरी 1973 दिया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष स्थापना कौन की थी, यानी ये डेट देख के पूछ रहा है आपको कि 10 फरवरी 2025 को जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो आपका इसका जवाब होना चाहिए था डी, जिसका कैलाश चंद्र मीणा है ना उसका जो जवाब देखे वो उसका सही होगा। ठीक है, ये हमने कहा किया था, तो ये देखो कार्यवाहक अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है, यानी आरपीसी क्वेश्चन है कैलाश चंद्र मीणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के जो राजस्थान का गठन है ना वो भारतीय अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो जिसका ऑप्शन बी है ना 243 के अनुसार किया गया था। ठीक है, आगे करो, इसको आपका कहां पे लिखा हुआ है ये देख लो, कब कौन से आर्टिकल के तहत 243 के। ठीक है, अगर आपको हिंदी में पूछे तो टैब बताया हुआ है, अगर इंग्लिश में दे रखा है 243 के। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन उत्तर होना चाहिए बी, राष्ट्रपति द्वारा। अब मैंने कहां करवाया था, जो हमारी राज्य मानवाधिकार आयोग क्लास थी ना उसमें करवाया गया था। ठीक है, ये देख लो, राज्य मानवाधिकार आयोग त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, बल्कि हटाएगा कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, किसके सहयोग से, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सहयोग से मान लीजिए जांच करेगा, बल्कि हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवीरों में शामिल नहीं है, यानी सेम क्वेश्चन है, देख लेना आप कौन सा निम्नलिखित पंचवीरों में शामिल नहीं है, अड़बूजी, तेजाजी, रामजी, पाबूजी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए तेजाजी। आगे करो, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन है देख लो, सेम डिटो का क्वेश्चन, कौन सा लोक देवता पंचवीरों में शामिल नहीं है, यानी क्वेश्चन ही नहीं भरा अगले बंदे ने, और तेजाजी ऑप्शन बी इसमें है, ऑप्शन बी उसमें है। ठीक है, यानी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं काइंडली एजुकेशन से। ठीक है, आगे करो, अगला क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के उद्घाटन से 29/8/2019 को राजस्थान के किस राजप्रमुख द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी आपको क्या पूछ रखा है, जिसमें जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय उद्घाटन हुआ था, जिसमें 29 अगस्त को 1949 में जिसमें हुआ था, उसमें राजप्रमुख कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए स्वाभिमान सिंह। ठीक है, तो इसका जवाब स्वाभिमान सिंह हो, जिस बच्चे का बी ऑप्शन है उसमें देखिए हम कहां से किया था, तो ये रहा, यानी ये ऊपर डेट लिखी रही, ये नीचे स्वाभिमान सिंह लिखे। ठीक है, यानी सेम डिटो क्वेश्चन आ रहे, जोधपुर ये लिखा, इतनी सी दूर में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपके कि एक व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है
उसे अधिकतम कितने समय की अवधि के तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगर आपके सामने ये मुख्यमंत्री न देकर ओनली आपको मंत्री परिषद दे देना तो वो कितने महीने तक रह सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम भी चाहे ना तो मुख्यमंत्री या विधानसभा में जा सकते हैं कौन कितने महीने के लिए, 6 महीने लग, ठीक है 6 महीने तक लिए जा सकते हैं, ठीक है। यानी इसको मैं कहा कराया था तो ये आपके सामने रहा 6 माह तक, जिस मैं मुख्यमंत्री टॉपिक रहा गया था ना उसमें 6 माह तक लिखा हुआ है, 6 माह आपके ऑप्शन में, ठीक है। आगे चलो, अगला क्या है, कजरी तीज भाद्रपद की माह की कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है। यानी कजरी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होना चाहिए था बूंदी, जिसका बूंदी जवाब है उसका सही है। आगे चलो, तो ये रहा बूंदी, ठीक है। यानी कजरी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन आपके त्राइन के युद्ध में आया था, ठीक है। क्वेश्चन दिखाना, ये रहा कि त्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यानी त्राइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। वापिस बैक करना, ये रहा त्राइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और त्राइन का पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था और इसमें चौहान की विजेता हुई थी, ठीक है। त्राइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। आगे चलो, अगला क्या है कि राजस्थान के आभूषणों के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है, तो आपको क्या कहलाता है, चूप कहलाता है, ठीक है। जिसका ऑप्शन चूप है उसका सही जवाब होना चाहिए। आगे चलो, तो ये रहा चूप लिखा हुआ, यानी दांतों के बीच में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, चूप लिखा है, ठीक है। और ये बताया हुआ है मैंने कि सीटी 2024 में ये क्वेश्चन आया था, तो आपके रट के चलना, ये देख लो सीटी 2024 के इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये सीटी 12th वाली, जिसका लास्ट वाली 12th सीटी हुई थी ना, लास्ट 2024 वाली, उसकी जो लास्ट पारी थी ना, उसमें जो लास्ट पारी थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे चलो, अगला क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यानी आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह पूछ रखा है अगले ने। तो आपको पता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आगे करना, तो ये रहा कि आरपीएससी सिफारिश के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। आगे करो, अगला क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मान्य राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी 1+2, जिन्होंने एक सदस्य होगा, दो क्या होंगे, एक अध्यक्ष होगा, दो क्या होंगे इनके सदस्य होंगे, ठीक है। आगे करो, ये रहा 17 अगस्त पटवार में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो आप, यानी पटवार नाम लिखा है, पीछे 17 अगस्त नीचे डेट लिखी हुई है, पहले कह दिया था 1+2 वर्तमान संरचना, 1+2 एक अध्यक्ष दो सदस्य, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपके पॉलिटिक क्वेश्चन 4th ग्रेड में मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। आगे करो इसको, अगला क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, यानी दक्षिणतम बिंदु पूछ रखा है, इंदिरा कोल पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, तो दक्षिणी बिंदु जिसका ऑप्शन सी करके इंदिरा कोल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। आगे करो, ये रहा इंदिरा कोल, आपके सामने मैंने मैप बना के समझाया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा कोल कहलाता है, ठीक है। इंदिरा कोल, ये रहा। आगे करो, अगला क्या है, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रखा है इसने, ठीक है। तो आपको पता है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। आगे करना, तो आपके सामने ये रहा, क्या कौन करेंगे, उच्च न्यायालय की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति साहब करेंगे, ठीक है। जब मैंने आपको हाईकोर्ट पढ़ाया था उसमें ये दे रखा था। आगे करना, अगला क्या है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मी जी का अवतार कहा जाता है, तो आपके सामने क्या दे रखा था, लक्ष्मण जी पाबू जी को कहा जाता है। आगे करो, ये रहा लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। यानी आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, यानी इस प्रकार के सेम क्वेश्चन मिलाना जो इतने थोड़े दिनों में जो हमारे प्लेटफॉर्म में आया ना, उसके तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी के तो आपके सामने क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। यानी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। आगे करना इसको, नहीं बैक साइड ले जाओ और बैक करो और बैक, यानी ये क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इनकी नियुक्ति के वगैरह क्वेश्चन है ना, मैंने आपको फिर से बता देता हूं कि जो 4th ग्रेड में ना आपके पॉलिटी इंडिया पॉलिटी के सभी क्वेश्चन आपको मिला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे अब बने, कल से हमारी बूस्टर टेस्ट सीरीज चलेगी, तो आप है ना सभी जुड़ जाना, ठीक है। कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।